नमस्कार दोस्तों। देखा जाए तो एसक्यूएल सिर्फ एक क्यूरी लैंग्वेज नहीं है, बल्कि डाटा का कंट्रोल रूम है। और इस कंट्रोल रूम के टूल्स हैं ऑपरेटर्स। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एसक्यूएल में यूज होने वाले अलग अलग ऑपरेटर्स क्या काम करते हैं, कैसे सोचते हैं और कहाँ पे यूज होते हैं। अगर आप एसक्यूएल में बिगिनर हैं या फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन में लगे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएगा। तो चलिए ज्यादा थ्योरी में नहीं जाते हैं, डायरेक्टली समझते हैं एसक्यूएल ऑपरेटर का फुल ब्रेकडाउन। सबसे पहले बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर की। इनका यूज हम न्यूमेरिकल डाटा पर बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए करते हैं, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर निकालना। ये ऑपरेटर्स मोस्टली सिलेक्ट, अपडेट या व्हेयर क्लॉज में यूज किए जाते हैं, जहां कैलकुलेशंस जरूरी होता है। आइए इस ऑपरेटर को समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। ये एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है जो सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज किया गया है। यहाँ पे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर का एक साथ ही एक क्यूरी रन किया गया है। ये किसी डाटाबेस से या किसी टेबल से रन नहीं कर रहा है, ये डायरेक्टली रन कर रहा है। आउटपुट भी आपको दिखाएगा। हम एसक्यूएल के साथ इसे करके देखते हैं। ये हमारा PHP में एडमिन है। यहाँ पे मैं आ गया और जो एसक्यूएल मैंने लिखा था वो मैंने कॉपी कर लिया था, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखिए वही चीज़ जो मैंने वहाँ पे लिखा था यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। अब मैं इसको रन करता हूँ। सो देखिए जैसे मैंने क्यूरी रन किया था, क्यूरी ऊपर लिखा गया है यहाँ पे। सो टोटल अमाउंट जैसे 100 + 50 दिया गया था और 150 का माइनस दिया गया था। और यहाँ पे मैंने 10 × 5 का मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे मैंने 100 से 4 को डिवाइड किया था और मैंने 10 mod 3 किया था, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया। तो जो क्यूरी मैंने वहाँ पे दिखाया था हम उसको इसे लिख के रन भी कर सकते हैं। आउटपुट इस हिसाब से आएगा। ये है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। इनका यूज दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए होता है और रिजल्ट होता है ट्रू या फॉल्स। यह ऑपरेटर आपको क्यूरीज में फिल्टर लगाने या कंडीशन डिफाइन करने में मदद करते हैं, जैसे किसी वैल्यू को बराबर, छोटा या बड़ा चेक करना या दो वैल्यू के बीच में रिलेशन बनाना। इनका यूज हम अक्सर व्हेयर और हाविंग क्लॉज के अंदर करते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं इसमें, जैसे कि इक्वल ऑपरेटर, नॉट इक्वल ऑपरेटर, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर, लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर। ये कंडीशंस पे काम करते हैं। हमेशा रिजल्ट इसका ट्रू और फॉल्स आता है। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं उसको। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000। यहाँ पे उन सब एम्प्लॉय का डाटा दिखाएगा आपको जिनका सैलरी 50,000 से ज्यादा होगा। या फिर ये सेकंड एग्जाम्पल देखिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर मार्क्स बिटवीन 60 and 80। 60 and 80 के बीच में इनका मार्क होगा। इनका मार्क आपको यहाँ पे दिखाएगा। ऑलरेडी हम सिलेक्ट स्टेटमेंट वेयर कंडीशन के साथ लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, कंडीशंस में काम कर चुके हैं। यहाँ पे बस कैसे कंपैरिजन ऑपरेटर इंप्लीमेंट हुआ है यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। सो इस तरह से क्यूरी कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जो रिजल्ट होगा वो मैच करेगा, तभी जाके आपको रिजल्ट दिखाएगा। अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की। जब आपको एक से ज्यादा कंडीशन चेक करनी होती है तब ये लॉजिकल ऑपरेटर काफी यूजफुल होते हैं। ये बताते हैं कि मल्टीपल कंडीशन के कॉम्बिनेशन का रिजल्ट क्या होगा, ट्रू या फॉल्स। एंड और नॉट जैसे ऑपरेटर्स कंडीशंस को कंपेयर करते हैं। आप इनका यूज करके कॉम्प्लेक्स फिल्टर क्रिएट कर सकते हो। लॉजिकल ऑपरेटर 3 तरह का होता है, जैसे एंड और नॉट। एंड जब दो कंडीशन ट्रू होंगे तो एंड का रिजल्ट ट्रू आएगा, और कोई एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाता है तो इसका रिजल्ट ट्रू हो जाता है। नॉट हमेशा रिवर्स करता है, अगर ट्रू होगा तो फॉल्स करेगा, फॉल्स होगा तो ट्रू करेगा। तो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं उसको। तो देखिए पहले एग्जाम्पल में दिया गया है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर एज इज ग्रेटर देन 18 एंड सिटी इज इक्वल टू मुंबई। मतलब मेरे यूजर्स टेबल में जो भी यूजर्स होंगे उनका एज अगर 18 से ज्यादा होगा और वो मुंबई में रहते होंगे, तब जाके ये क्यूरी रन करेगा और आपको आउटपुट दिखाएगा। दूसरा कंडीशन देखते हैं यहाँ पे। So select star from product where price less than 1000 और कैटेगरी बुक्स। कैटेगरी बुक्स के अंदर होगा प्राइस लेस देन। इनमें से कोई भी अगर एक कंडीशन मैच कर गया, मगर किसी का अगर प्राइस लेस देन 1000 हो गया
तो ये दिखाएगा, और कोई भी अगर प्रोडक्ट जिसका कैटेगरी बुक्स होगा वो भी दिखाएगा, प्राइस चाहे जितना हो वो भी दिखाएगा। थर्ड एग्जांपल में देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स हु आर नॉट ग्रेड एफ, मतलब यहाँ पे जिनका ग्रेड एफ नहीं होगा वो डिस्प्ले करेगा आपको। ये नॉट ऑपरेटर का यूज है। सो इस तरह से यूज किए जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को क्यूरीज में। बिटवाइज ऑपरेटर एसक्यूएल में थोड़े एडवांस कंसेप्ट होते हैं। इनका यूज बाइनरी डिजिट्स के लेवल पर होता है, यानी हर नंबर के बिट्स को कंपेयर या मैनिपुलेट करना। ये मेनली तब यूज होते हैं जब आपको हाई परफॉर्मेंस लो लेवल डाटा ऑपरेशन करना हो, जैसे बिट मास्किंग, फ्लैग्स या ऑप्टिमाइजेशन। तो इनमें भी कुछ ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सऑर, बिटवाइज नॉट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। ये लॉजिकल ऑपरेटर से थोड़ा मिलते जुलते हैं, पर ये बाइनरी पर काम करते हैं, एंड और, एक्सऑर, नॉट। सो जैसे पहला एंड जो होगा, अगर दो कंडीशन ट्रू होंगे तो रिजल्ट उसका 1 आएगा, रिजल्ट उसका 2 आएगा। उसी तरह और में कोई एक कंडीशन, एक्सऑर में अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो गए तो रिजल्ट 0 आएगा। सो बिट वाइज नॉट में रिवर्स करेगा, लेफ्ट शिफ्ट में बिट को लेफ्ट को शिफ्ट करेगा, राइट शिफ्ट में बिट को राइट शिफ्ट करेगा। ये जैसे कि कहा कि ये एडवांस कॉन्सेप्ट है, ऐसे हर क्यूरी पर ये यूज नहीं होते हैं। फिर भी इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे सिलेक्ट 5.3 as बिटवाइज एंड और बिटवाइज और एक्सऑर, इसका आउटपुट भी अलग अलग आएगा। और उसी तरह लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट को भी हम रन कर सकते हैं। चलिए उसको MySQL के साथ रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सो यहाँ पे SQL में मैं बिटवाइज को रन कर रहा हूँ। पहला जो एग्जांपल था एंड और एक्सऑर का, यहाँ पे देखिए मैं अभी ये क्यूरी को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया वहां से। सो देखिए क्या रिजल्ट आता है, यहाँ पे रन करूंगा। सो देखिए जो मैंने वैल्यू दिया था बिटवाइज एंड 5.3, तो इसका रिजल्ट 1 आएगा, क्योंकि ये बाइनरी डिजिट पे काम करते हैं। पहले तो आपको ये बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 5 को 3 को अगर उनके अंदर एंड करवाएंगे तो ये रिजल्ट आपको उस तरह से मिल जाएगा। आप बाइनरी पे कैलकुलेट करके ये रिजल्ट आपको मिलेगा। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ, जो लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट का था। सो जब मैं इसे रन करूंगा, सो देखिए यहाँ पे 5 लेफ्ट शिफ्ट 1 और 5 राइट शिफ्ट 1 करने से वैल्यू यहाँ पे इस तरह से 10-2 होगा। ये नॉर्मली डेसिमल डिजिट पे काम नहीं कर रहे हैं, ये बाइनरी डिजिट पे काम करते हैं। हर वैल्यू को, हर नंबर्स को आपको बाइनरी में कैलकुलेट करके करना पड़ेगा। अगर आपको इसे समझने में कोई दिक्कत आ रही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बोलिए, तो मैं आपके लिए इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जहाँ पे मैं आपको ये कैलकुलेशंस करके पूरा दिखा दूंगा कि ये काम कैसे करते हैं, एक्चुअली में आंसर्स कैसे आते हैं इसका, ये मैं आपको सेपरेट वीडियो में करके दिखा दूंगा। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम होता है किसी वैल्यू को वेरिएबल के अंदर असाइन करना। एसक्यूएल में आप वेरिएबल को डिफाइन करके उसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हो और फिर उन वैल्यूज के साथ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। ये ऑपरेटर्स प्रोसीजरल एसक्यूएल जैसे TSQL या PL/SQL में कॉमनली यूज होते हैं, जहाँ स्क्रिप्टिंग होता है। इस तरह से आप असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करते हैं। कॉलन इक्वल सिंबल देना पड़ेगा, यहाँ पे आप वैल्यू असाइन करेंगे और इस तरह से ये आपको आउटपुट दिखाएगा। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ MySQL में। सो पहले हम ये वाला क्यूरी रन करते हैं। सिलेक्ट @price असाइनमेंट यहाँ पे किया जा रहा है, मतलब हम प्राइस पे 500 स्टोर कर रहे हैं। सो जब मैं इसे रन करूंगा, देखिए देखिए यहाँ पे वो दिखा रहा है कि प्राइस के वेरिएबल पे हमने 500 यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब मैं इसके साथ सेकंड वाला लाइन ऐड कर रहा हूँ। सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी में ही एडिट कर रहा हूँ और यहाँ पे जाके सेकंड वाला लाइन जो है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। पहले मैंने 500 स्टोर कर दिया और दूसरे में मैंने उसी वेरिएबल के साथ एक 100 ऐड कर दिया और उसे फाइनल प्राइस करके कलम में उसको दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। सो देखिए फाइनल प्राइस यहाँ पे दिखा रहा है मेरे को 600, मतलब उस प्राइस में 500 था और ये 108 हो गया, 600 दिखा रहा है। मतलब मैं कैलकुलेशन पर्पज से भी इसे यूज कर पा रहा हूँ यहाँ पे। ये है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स की, जो है पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर। इनका यूज तब होता है जब आपको किसी टेक्स्ट या स्ट्रिंग के अंदर कुछ स्पेसिफिक पैटर्न को सर्च करना हो। ऐसे क्यूरीज के लिए एसक्यूएल में लाइक, नॉट लाइक, इन, नॉट इन, बिटवीन और इजल जैसे ऑपरेटर का यूज होता है।
ये ऑपरेटर्स क्यूरीज को फ्लेक्सिबल और इंटेलिजेंट बनाते हैं, जैसे सर्चिंग, फिल्टरिंग या पार्शियल मैच करना। सो इस तरह के ऑपरेटर्स यूज होते हैं यहाँ पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप किसी एप्लीकेशंस बना रहे हो, प्रोग्राम बना रहे हो, ये एसक्यूएल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि यहाँ पे जो ऑपरेटर्स यूज हैं, बिटवीन, इन, लाइक, इज नॉल, इज नॉट नॉल, ये सारे ऑपरेटर्स का अलग अलग काम है। जैसे बिटवीन का काम है वैल्यू को एक रेंज में से चेक करना, इन का काम है वैल्यू इस लिस्ट में है या नहीं चेक करना, लाइक डायरेक्टली मैच करने के लिए होता है, उसके साथ परसेंटेज भी दिया जाता है, परसेंटेज उस स्ट्रिंग के पहले भी दिया जाता है और बाद में भी दिया जाता है। इज नॉल चेक करता है नॉल है कि नहीं, और इज नॉट नॉल उल्टा चेक करता है कि नॉट नॉल वैल्यू है वहां पे है या नहीं है। सो एग्जांपल्स में देखते हैं उसको। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर मार्क्स बिटवीन 70 एंड 90। यहाँ पे आपको क्या दिखाएगा, 70 एंड 90 के बीच में जिनका मार्क्स होगा तो ये आपको उसका लिस्ट एक डिस्प्ले करेगा। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए मैंने लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर डिपार्टमेंट इन HR, सेल्स, IT। और किसी का भी डिपार्टमेंट इनमें से कोई भी हो, किसी का डिपार्टमेंट HR हो उसको भी दिखाएगा, किसी का डिपार्टमेंट सेल्स हो उसी को भी दिखाएगा, किसका डिपार्टमेंट अगर IT हो उसको भी ये दिखाएगा वहां से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मैंने थर्ड वाले एग्जाम्पल में दिखाया है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर नेम लाइक ए, मतलब अल्फाबेटिकली जिसका नाम A से शुरू होगा और बाद में कुछ भी हो बट A से शुरू होना चाहिए उसका नाम, ये उस हिसाब से दिखाएगा। और लास्ट वाले एग्जाम्पल में मैंने दिखाया है जिसका फोन नंबर इज नॉल, जिनमें फोन नंबर नहीं है, जिसका फोन नंबर नहीं है उस टेबल में से ये वाला डाटा आपको निकाल के दिखाएगा। सो इस तरह से यूज होते हैं आपका पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर्स, जो एसक्यूएल में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस को बनाने में ये ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं। सो एक समारी है, जितने हम ऑपरेटर्स पढ़े यहाँ पे ये सारा का सारा एक समारी है। जैसे एरिथमेटिक ऑपरेटर सिंपल कैलकुलेशंस के लिए, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस निकालने के लिए। कंपैरिजन ऑपरेटर्स दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, लाइक दैट। लॉजिकल ऑपरेटर्स मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए यूज किया जाता है, एंड और नॉट से यूज किया जाता है कंपेयर करने के लिए। बिटवाइज ऑपरेटर्स बीट लेवल पर लॉजिकल ऑपरेशंस करने के लिए यूज होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज होते हैं। पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर टेक्स्ट या पैटर्न सर्च करने के लिए यूज किए जाते हैं। जो बिटवीन, इन, लाइक, इज नॉल, इज नॉट नॉल, इस तरह के ऑपरेटर्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं। तो अब जब भी आप एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे तो आपको सिर्फ सिलेक्ट और फॉर्म याद नहीं आएंगे, आपको याद आएगा कि ऑपरेटर उस क्वेरी का ब्रेन है। चाहे कंडीशन चेक करनी हो, वैल्यू कंपेयर करनी हो या डाटा फिल्टर करना हो, इन ऑपरेटर के बिना एसक्यूएल अधूरा है। अगर आपको ये लॉजिकल ब्रेकडाउन पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करें, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आगे हम और भी टॉपिक इस तरह सिंपल और स्मार्ट तरीके से समझाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए क्वेरी लिखते रहिए और सीखते रहिए।